गुड मॉर्निंग बच्चों हमारी कविता चल रही है झांसी की रानी की समाधि पर। कंटिन्यू करते हैं। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमर कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। कवित्री कहती है कि इस संसार में इससे भी सुंदर सुंदर बहुत सी समाधियाँ, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर सुंदर बहुत समाधियाँ हैं। जो भी इंसान संसार में दिवंगत होता है, इस नश्वर संसार में जो भी दिवंगत होता है सभी की समाधियाँ बनाई जाती हैं ज़्यादातर। तो कहती है कि और भी बहुत सी अनेकों समाधियाँ हैं इस संसार में, लेकिन जो उनकी समाधियाँ हैं उन समाधियों की जो कहानियाँ हैं, है ना, कौन कहते हैं? वो शूद्र जंतु जैसे झींगुर, छिपकलियाँ आदि ही रात्रि के अंधकार में कहते हैं। यानी कि उन समाधियों पर क्या होता है? शूद्र जंतु झींगुर, छिपकलियाँ आदि वो ही रात में रहते हैं और वो ही रात में निकलकर वहाँ पर ध्वनियाँ करते हैं। कहने का मतलब है कि इस संसार में एक से एक सुंदर समाधियाँ हैं, किंतु जो क्षुद्र जंतु होते हैं जैसे झींगुर, छिपकलियाँ आदि, वो ही रात्रि के अंधकार में उन समाधियों पर ध्वनि करके मानो उनकी कहानी कहते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। लेकिन ये जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है इसकी कहानी जो कवि हैं उनकी अमर गिरा में, उनकी वाणी में श्रद्धा और प्रेम के साथ गाई जाती है। यानी कि जो कवि हैं वो अपनी अमर वाणी की, क्योंकि कवियों की वाणी तो अमर होती है। कवि मर जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, लेकिन फिर भी जो बातें उन्होंने कही हैं, जो बातें उन्होंने लिख दी हैं, वो कैसी होती हैं? वो अमर होती हैं, वो कभी नहीं ख़त्म होती, हमेशा रहती हैं। हम उनको सुनते हैं, अपनी किताबों में पढ़ते हैं, है ना। तो वो यही कहती हैं कि कवियों की अमर वाणी के माध्यम से जो वीरों की वाणी है, यानी कि लक्ष्मीबाई की और भी जो वीर हैं उनकी जो वाणी है वो श्रद्धा और प्रेम के साथ गाई जाती है। वो कहानी कैसी है? अमिट है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। वो यही कहती हैं कि ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं ये हमने किसके मुख से सुनी थी? ये गाथा हमने बुंदेले और हरबोलो के मुँह से सुनी थी। झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी और ये अमर समाधि उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई की है। और आगे कहती हैं कि यह चिर समाधि झांसी की रानी की अंतिम लीला इसलिए है लक्ष्मी मर्दानी की। ये जो समाधि है ये चिर समाधि, हमेशा रहने वाली समाधि है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। और यह उनकी अंतिम लीला इसलिए थी, अंतिम कर्म इसलिए थी, किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी की। मर्दानी क्यों कहते? क्योंकि वो पुरुषों के समान, मर्दों के समान वो लड़ी थी, उनमें इतना साहस था पुरुषों के समान, इसीलिए उनको मर्दानी कहा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से बेटा, इम्पॉर्टेंट कविता है, अक्सर आ जाती है बोर्ड में। ठीक है, ओके।